शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से निकलने वाला 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जलूस मंजिल की जानिब रवाना है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 1500 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जलूस के रास्तों पर तैनात हैं। वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर के जरिए शुरा की तलाशी। जलूस रात 12 बजे इख्तिताम पजीर होगा। CCPO लाहौर बिलासती कमियान का पांडू स्ट्रीट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। शादमान में 9वें मुहर्रम का मरकजी जलूस इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद। जलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ 55 शाहजमात पर इख्तिताम पसीर हुआ। जलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीले और लंगर तकसीम किया गया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कसरे बतूल शादमान और पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा का दौरा, सिक्योरिटी, म्यूनसिपल इंतजाम और महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। आशुरा पर लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस हाई अलर्ट है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, 9वें मुहर्रमुल हराम के जलूस और मजालिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज सुबह भर में 1686 अज़ादारी जलूस बरामद और 3853 मजालिस मुनक्किद होंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से नाफिज दफ़ा 144 पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरी मुल्क और अमनो दुश्मन अनासिर पर कड़ी नज़र रखें और बैनुल मसालिक हम आहंगी को फ़रोग़ दें। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। अज़ादारों के लिए जगह जगह लंगर, ठंडे पानी और दूध की सबीलें। बागबानपुरा में भी शोहदाए करबला की याद में लंगर का एहतमाम। अज़ादारों के लिए देगे तकसीम। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कसरे बतूल शादमान में लंगर तकसीम। मीठे पानी की सबील लग गई। इस दिनों की फजीलत में है 9 और 10 मुहर्रम, जो कि हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की जितनी भी कुर्बानी है, ये उन्हीं की फजीलत ही है कि हम आज जिंदा हैं। यौम आशूर पर LWMC अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CEO बाबर साहब दीन कहते हैं, 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम के जलूसों और मजालिस के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। 900 से ज़ायद वर्कर्स इमाम बारगाहों और जलूसों के रूट्स की सफाई पर मामूर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले 6 बड़े जलूसों के रास्तों पर खुसूसी टीमें तैनात हैं। आशूरा के अख्तिताम तक सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का आशुरा पर सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की काबीना और कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर को यौम आशुरा पर सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज की हिदायत पर वज़रा के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला के दौरे। मरीम नवाज बोले, सिक्योरिटी SOPs पर हर सूरत अमल किया जाए। हर शहर में पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुस्तैद रहें। चेयरमैन काबीना कमेटी इब्राहिम नौमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सुबह भर के मजालिस जलूसों के कंट्रोल रूम के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम डिवीजन्स में जाकर हुकूमत पंजाब की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुँचाया है। तमाम जलूसों के रूट्स पर हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पूरी कोशिश है मुहर्रमुल हराम खैरियत से गुजरे। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासिन का फील्ड ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। बोले, महकमा खुराक के अफसरान यौम आशूर पर सूबे भर में आटे की सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएं। किसी भी ज़िले में आटे के मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद फ़रोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आटा डीलर्स और रिटेलर्स निर्ख बजावेज़ा रखें। फूड सेफ्टी टीमें पकवान सेंटर्स पर खाने के मायार की मौसर निगरानी यकीनी बनाएं। दरबार हज़रत अली हजवेरी के सालाना गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी की शिरकत। तकरीब में चेयरमैन उमूर मजहबी कमेटी दाता दरबार नबी जावेद समेत दीनी शख्सियात और नुमाइंदीन हुकूमत की भी शिरकत। हज़रत अली हजवेरी की कब्र मुबारक को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया गया।
इसहाक डार कहते हैं कि PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं, नवाज शरीफ हुकूमत में महंगाई पर काबू पा लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से MPA सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बारे गुफ्तगू। सईद अकबर नवानी ने फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम को सराहा। मरीम नवाज बोली, हेल्थ रिफॉर्म्स और फैसिलिटी आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। सूबे के आवाम को 500 मजीद फील्ड हस्पताल देंगे। बुनियादी मराकज़ से सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हस्पतालों में थैलीसीमिया सेंटर कायम होंगे। तशवीश का इजहार इस बात पे तो करे कि जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तशवीश का इजहार क्यों ना किया कि जब IMF से मुआहदा तोड़ा जा रहा था। सियासी जमातों पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाया जाना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जा सकता। हम इस पोजीशन पर नहीं हैं कि सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लें। मुल्क अब मज़ीद किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन की अनोखी मंतक असातिज़ा के तबादलों की दरखास्तें सुनने वाले अफसरान के ही तबादले करती है। 39 अफसरान के तबादले पर असातिज़ा तबादलों पर हैरान और परेशान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ में तैनातियों के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज़ लाजमी करार दिया। असातिज़ा का कहना है कि नए तरीके से ही तकर्रियाँ होनी चाहिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर दिया। अगस्त में स्कूलों में टेबल टेनिस, सितंबर में वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेली जाएगी। अक्टूबर में फुटबॉल, रेसलिंग, कराटे और इंटर स्कूल मुकाबले होंगे। नवंबर में क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और इंटर तहसील मुकाबले शेड्यूल हैं। दिसंबर में फुटबॉल, हॉकी और डिविजनल लेवल पर मुकाबले। जनवरी में बॉक्सिंग, कराटे और सालाना स्पोर्ट्स गाला। फरवरी में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, टग ऑफ वार के मुकाबले होंगे। 100% वाटर मीटरिंग, 24 घंटे पानी की सप्लाई। वासाकार शहर में पहली बार अपनी नौयत का मुनफरिद मनसूबा। वाटर मीटर्स के जरिए पानी के इस्तेमाल के मुताबिक बिल भी वसूल किया जाएगा। शहर को मुख्तलिफ जोन में तकसीम करके 24 घंटे पानी की फराहमी की जाएगी। वासा इंतजामिया का ब्लू ड्रॉप प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 200 घरों में साफ पानी की फराहमी का प्लान तैयार कर लिया गया। गरीब आवाम पर एक और जुल्म, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे इजाफे से 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अगले 15 रोज के लिए किया गया है। पिछले महीने भी पेट्रोल बढ़ गया था, इस बार भी पेट्रोल बढ़ गया है। तो अगर हम काम करते हैं तो जो काम हमने किया होता है वो, अगर हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं, अगर उनसे कहते हैं कि हमारी दिहाड़ी बढ़ा दो, वो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ानी है, तो हम कहाँ जाएँ। बच्चों की फीसें हैं, स्कूल है, मजबूरी फिर काम करना पड़ता है हमें। इस बार फिर हम 9 रुपये पेट्रोल में बढ़ गया है और डीजल भी 6 रुपये बढ़ गया है। मजदूरी उतनी है, महंगाई रोज़ बढ़ा देते हैं। आटा भी महंगा हो रहा है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। हम बच्चों को क्या खिलाएं हम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरी इस्तीक़बा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आमदनी में इजाफा कर नहीं रही, मगर महंगाई में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुक्मरानों से अगर हुकूमत नहीं संभाली जाती तो इसे खैर बात कह दिया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी PP 169 का वादस रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ और पेट्रोल कीमतें कम करने के नारे। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि आज भी जुल्म का निज़ाम है, आम आदमी को हुकूक नहीं मिल रहे। हुकूमत के 100 दिन महंगाई के 100 दिन साबित हुए हैं। शहर में गिरां फरोशी की इजारादारी। सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाने इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर 200, प्याज 150, लहसुन 480, अदरक 720 रुपये किलो में बिकने लगी। लीमू 550, सब्ज मिर्च 150, आलू 120 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि केला 160 रुपये दर्जन,
सेब 400, आलू बुखारा 300, आड़ू 280, आम 250 और खुबानी 220 रुपए किलो की हो गई। चार दिन के इजाफे के बाद मुर्गी की कीमत में मामूली कमी। ब्रायलर गोश्त 3 रुपये सस्ता होकर 560 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा ब्रायलर 2 रुपये कमी के बाद होलसेल में 372, परचून बाजार में 386 रुपये में बिकने लगा। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा 2